हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। और कैसे हैं सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और जो हमारा सेशन चल रहा है डेली क्लास 12th के लिए, अभी हमने प्रोज का चैप्टर देखा था और आज हम देखेंगे टेंस। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा टेंसेस का। और देखिए, टेंस के बिना जो है इंग्लिश ग्रामर का सीखना मुश्किल है। तो जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक इंग्लिश ग्रामर आपसे अच्छे से नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए हम ये सेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेंस, और टेंस किसको कहते हैं? काल को कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है क्या है, टेंस क्या है? देखिए, टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होने वाला एक कॉन्सेप्ट है जो आपको टाइम के बारे में बताता है कि आपका जो एक्शन है वो कब हुआ है। मतलब जो आपका एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, तो टेंस से यही पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है वो कब, हम अपना एक्शन किस टाइम कर रहे हैं, कब हुआ है हमारा एक्शन। मतलब पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। यही सब कुछ बताता है टेंस। और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, एक एक चीज़ आप नोट करते रहिएगा। बहुत अच्छा सेशन रहेगा आज, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें आपको, और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं टेंस की। देखिए, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, क्या होता है ये? मतलब कार्य के समय के मुताबिक जो काम हो रहा है उसके समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। मतलब जैसे काम हो रहा है आपका, ठीक है, उस काम का ये पता करने के लिए कि किस टाइम हुआ है, मतलब पास्ट में हुआ है वो काम। ठीक है, अगर पास्ट में हुआ है तो वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होगी। या जो काम हम अभी कर रहे हैं जैसे प्रेजेंट में हो रहा है तो उसकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी। या फ्यूचर में हुआ है होगा कोई काम तो उसमें भी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। तो यही परिवर्तन जो है, जो कार्य के टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती रहती है, उसे ही टेंस कहते हैं। मतलब टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है, एक्शन बताता है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये चीज़ तो नहीं आएगी कि टेंस कितने क्या होता है। अब आने वाली चीज़ जो है वो यहाँ से है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा वेरी केयरफुली। देखिए, सबसे पहले है काइंड्स ऑफ टेंस देखते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबको पता भी होगा, ये तो एक कॉमन सी बात है। देखिए, टेंस 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। सेकंड होता है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल भी कहते हैं। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यकाल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। कुछ बच्चे अच्छे से इसको समझते भी होंगे और जो नहीं समझते हैं, जिन्होंने अभी तक ये नहीं पढ़ा है, वो आज समझ लीजिए। एक भी क्वेश्चन या आपका जो टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस वगैरह होगा कभी भी गलत नहीं जाएगा। ठीक, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी अभी हमारा कार्य चल रहा है, मतलब वर्तमान काल में जो हाल ही में जो काम हो रहा है, हाल ही में जो काम हो रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ता हूँ, अब ये भी हो रहा है। या मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो हाल ही में काम होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। और देखिए, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है जो बीत गया हो। ठीक है, जो टाइम बीत गया है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे कि उसने किताब पढ़ी थी। ठीक है, पढ़ी थी मतलब पहले पढ़ी थी, पता नहीं कब पढ़ी होगी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। तो जो टाइम बीत गया उसको कहते हैं पास्ट टेंस। या उसने पत्र लिखा था, पता नहीं भी कब लिखा था पत्र, 2 दिन पहले लिखा था या 10 दिन पहले लिखा था या 1 हफ्ता पहले लिखा था या 1 महीना पहले लिखा था। तो ये ये क्या हुआ, ये बीत गया है ये टाइम, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। क्लियर? अब देखिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, मतलब जो कि आने वाला टाइम होता है। ठीक है, जो आने वाला होता है, जो अभी देखा नहीं होता है किसी ने। जैसे वह आगरा जाएंगे। ठीक है, आगरा जाएंगे मतलब आगे जाएंगे,
ना तो गए हैं अभी पीछे और ना ही अभी जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, अब पता नहीं कब जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे या 1 महीने बाद जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो जो आने वाला टाइम होता है वो होता है भविष्य, मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देती हूँ आपको, प्रेजेंट टेंस जो हाल ही में चल रहा है आपका, और पास्ट टेंस जो बीत गया है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला टाइम आएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा तीनों टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसको बनाना भी सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना, ठीक है, ट्रांसलेशन वो भी देखेंगे। देखिए टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं टेंस के, जो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। जैसे ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, अब इन तीनों के भी अलग अलग 4 टाइप्स और होते हैं, ध्यान दीजिएगा वेरी केयरफुली। देखिए इन तीनों के भी अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, इसका कंटिन्यूअस होगा, फिर परफेक्ट होगा, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट के हो गए। ऐसे पास्ट का है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमें जो पढ़ना होता है वो हमें ये 12 टाइप्स के जो टेंसेस होते हैं ये हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये 12 टाइप्स हो जाते हैं इसके, जो हमें पढ़ने होते हैं, और जिनके जो रूल्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर सबका अलग होता है बनाने का भी। तो ये हमें आज पढ़ना है, और आज हमें देखना है पूरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, नोटबुक और अपनी पेन भी लेके बैठिएगा। देखिए सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है सबसे पहले ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए ऐसे वाक्य होते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, एक होता है देखिए डेफिनिट, मतलब जो समय जैसे निश्चित होता है, ठीक, उसको डेफिनिट बोलते हैं। लेकिन इसके नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, मतलब इसका समय जो है वो अनिश्चित होता है, मतलब इसका समय निर्धारित नहीं होता है। अब देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे आई रीड अ बुक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब भी सेंस दे देते हैं पूरे सेंटेंस का, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें आई रीड अ बुक, इसमें आई, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट होता है वो जो सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, अब इसमें किताब कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। सबसे अच्छी चीज़ है एक्शन वर्ड, याद कर लो, वर्ब समझ में आ जाएगी। एक्शन वर्ड जैसे रीड, रीड पढ़ना। अब देखिए जब पढ़ेंगे मुँह भी चलेगा। ठीक है, एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुँह से हाथ भी चलेंगे बुक खोलने के लिए। तो जिस वर्ड से लगे इससे एक्शन हो रहा है तो वो होती है वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर रीड हो गया वर्ब। देखिए अब फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये तो हुआ ना, क्या काम कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये बुक क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक जो ऑब्जेक्ट। जबकि पता होगा लेकिन मैंने तब भी डाल दिया, जैसे जो बच्चे न्यू हैं जिनको नहीं पता है सेंटेंस के बारे में वो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है,
इंग्लिश में यही स्ट्रक्चर चलता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, आते हैं हम अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं पीछे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जो पहचान होती है इसकी, वो होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे है यहीं पे देख लेते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बताया कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्या वर्ड आते हैं, ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या आया, ताहू आ गया, तो ताहू आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। क्लियर हो गया होगा। अब इसके देखिए रूल्स देखते हैं, क्या क्या रूल होंगे इसके बनाने के, जो नियम हैं। देखिए मैं जबकि ऐसे ही पढ़ा सकती थी इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन मुझे ज़्यादा सही ये लगा कि मुझे आपको हिंदी भी बतानी चाहिए और इंग्लिश भी, जिससे जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आती है, तो इससे जो है आप ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी भी होता है, इंपरेटिव भी होता है, ऑप्टेटिव भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए ये है। सबसे पहले आएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, SING से आता है, ये सिंगुलर वर्ब हो गया ये, सॉरी वर्ब नहीं सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसी में एस या ES जुड़ा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे है वह किताब पढ़ता है, सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। अब देखिए लास्ट में ता है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जैसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर इस मेन चीज़ क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह किताब पढ़ता है, सिंपल है। ठीक, अब देखिए वह क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर आ गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए पढ़ता है, रीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया, रीड्स हो गया। ठीक है, ये जैसे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आ बुक। कहने का मीनिंग है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES को जोड़ देंगे। ठीक है, ही रीड्स आ बुक। क्लियर। जैसे वह गीत गाता है या वह गीत गाती है, तो शी सिंग्स आ सॉन्ग, शी सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES जोड़ेंगे तो शी सिंग्स आ सॉन्ग। क्लियर। अब यही देखेंगे, देखिए ये हो गया सिंगुलर की बात हो गई। अब आएगा प्लूरल सब्जेक्ट की बात आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए तुम फुटबॉल खेलते हो, अब देखिए यू क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले आ गया। अब देखिए जहाँ पर प्लूरल आता है वहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ES नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, सिंगुलर में एस या ES लगेगा और प्लूरल में एस या ES नहीं लगेगा। ठीक है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यू प्ले फुटबॉल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आती है निगेटिव, कि इसी का निगेटिव कैसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डज नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है, अब देखिए नहीं यहाँ पर वर्ड आ गए, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है ना। निगेटिव सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर लगा देंगे हम। सबसे पहले ही को ले लेंगे, वह का ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर है ही, तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट। ही डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फुटबॉल। ठीक है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर।
ये सिंगुलर की बात हो गई है। अब देखेंगे प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाती हैं, फिर V1 लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। अब देखिए यहाँ पर तुम क्या है, प्लूरल है, मतलब यू प्लूरल है, तो इसके साथ लगा देंगे डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले, और फिर फुटबॉल, तो यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। समझ आ गया होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक एक सेंटेंस को मैं अलग अलग समझा रही हूँ, जो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। दोनों तरह के बताऊंगी। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले डू या डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह गीत गाता है। अब देखिए जो सबसे पहले अगर क्या आएगा, ठीक है, जो मतलब यस या नो में जिसका आंसर आएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। जैसे क्या वह गीत गाता है, यस या नो। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, यस या नो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या पहले आ रहा है, तो इसमें जो है डू या डस पहले ही लगेगा। अब देखिए डस कहाँ पे लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। अब यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डस सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही आ गया। उसके बाद V1 है, सिंग आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आ सॉन्ग आ गया। तो डज ही सिंग आ सॉन्ग। ठीक है। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम प्लूरल में है, तो डू, प्लूरल के साथ डू आएगा। उसके बाद हम की वी आ जाएगी, और फिर प्ले V1 आ जाएगा, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। तो डू वी प्ले क्रिकेट, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया है। अब सेकंड टाइप और देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या है, देखिए सेकंड टाइप मैंने बताया आपको, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वो कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे तुम कहाँ रहते हो। ठीक है। अब देखिए कहाँ जो है वेयर WH वर्ड है, तो इसको सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है। जो भी WH वर्ड है, जैसे वाई है, वैन है, वॉट है, ठीक है, हु है या वेयर है, ये सब WH वर्ड है, तो इनको सबसे पहले ले लेते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाते हैं। अब देखिए तुम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डू लगा देंगे प्लूरल की जगह। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे यू ले लिया, और उसके बाद वर्ब ले लेंगे लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसका हो जाएगा वेयर डू यू लिव। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए ये जो अभी तक पढ़ा था वो हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। 1 बाय 1 मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, निगेटिव कैसे बनते हैं, और इंटरोगेटिव भी कैसे बनते हैं। ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं। अब नेक्स्ट टेंस पे आते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसी के नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार, जारी रहना मतलब। तो इसमें क्या होता है, कार्य का जारी रहना होता है। कार्य जो है वो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। इसकी देखिए पहचान क्या होती है, पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। मतलब हिंदी सेंटेंस में जो लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही हैं आती हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे है वह खाना खा रहा है। ठीक है। अब देखिए लास्ट में रहा है आ गया, और काम भी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब वो खाना जो है कंटिन्यू खा रहा है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है। तो पहचान तो सबसे अच्छी हो गई कि रहा है, रही है, रही है, जो भी आता है लास्ट में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा।
अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम आर और मेन वर्ब होती है V1 प्लस ING। देखिए इज़ जो लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और एम जो लगता है वो आई के साथ लगता है और आर जो लगता है आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, और V1 में ING जोड़ देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ आर एम आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर V1 प्लस ING आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे सेंटेंस है मैं पत्र लिख रहा हूँ, सबसे पहले देखेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है, और रहा हूँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए मैं, आई हो जाएगा मैं का आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आई एम। V1 में ING आ जाएगा, राइट में ING जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फिर तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। अब देखिए तुम, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में आर आ जाएगा, आर नॉट। V1 में ING जोड़ देंगे, प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। उसके बाद देखेंगे क्या वह अपना काम कर रही है। ठीक है, इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह शी, सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगी, इज़ शी। अब देखिए डू में ING लग जाएगी, डूइंग हर वर्क। ठीक है, इज़ शी डूइंग हर वर्क, तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज़, और प्लूरल के साथ लगेगा आर, और जहाँ पर आई होगा वहाँ उसके साथ लगेगा एम। ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब में जो है ING ज़रूर जुड़ेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर। चलते हैं आगे फिर। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब ऐसा एक्शन दिखाया जाता है उसमें जैसे जो अभी अभी मतलब कंप्लीट हुआ है, समाप्त हुआ है। और इसकी जो पहचान होती है वही हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह बुक पढ़ चुका है, वह अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ हैव आता है, और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए हैज़ कहाँ पर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। लेकिन जब मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे हैज़ है या हैव है, दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर। देखते हैं अब एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है मैं पत्र लिख चुका हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो लास्ट में है चुका हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब देखिए आई के साथ हैव आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। रिटन थर्ड फॉर्म होती है, और आ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हैज़ हो जाता। अगर होता जैसे कि वह पत्र लिख चुका है तो ही हैज़ रिटन अ लेटर। क्लियर। हमने खाना नहीं खाया है, तो देखिए यहाँ पर हमने वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव नॉट ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और द फूड, तो वी हैव नॉट ईटन द फूड। क्लियर। या आगे है वह अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्या वह, अब देखिए वह कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैज़
ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए कंप्लीटेड मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म आ गई कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखना है हमें, हैज़ हैव के साथ जो आता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ध्यान रखिएगा। सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, मतलब एक वचन के साथ हैज़ आएगा, और बहुवचन के साथ मतलब प्लूरल के साथ हैव आएगा। क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। देखिए अब जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक्शन हो भी चुका है और जारी भी है, मतलब दोनों तरह के एक्शन दिखते हैं इसमें, कि जैसे काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। ठीक है, और इसकी जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन समय भी इसमें दिया होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रहा है, रही है तो ये मैम ने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, तो फिर यहाँ पे क्यों आ रहा है। लेकिन इसके साथ में बेटा रहा है, रही है, रहे के साथ में जो है समय भी दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए पढ़ रहा है, लास्ट में रहा है तो आ रहा है, लेकिन टाइम दे रखा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो वह सुबह से पढ़ रहा है। तो जहाँ पर टाइम भी दिया गया है और लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख लीजिए वो कैसे बनता है, ट्रांसलेट कैसे होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें सब्जेक्ट होता है, पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लेते हैं। देखिए सिंगुलर के साथ आ जाएगा हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आ जाएगा हैव बीन। क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद फॉर या सिंस लगाकर टाइम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर या सिंस कहाँ पे लगाएंगे, इसको देख लीजिए। देखिए जहाँ पर डेफिनिट टाइम अगर दिखता है तो उसके लिए सिंस आता है, जहाँ पर डेफिनिट टाइम अगर होता है तो उसके लिए सिंस आता है। जैसे मार्च, किसी भी मंथ का नाम है, मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी और मई, जून, जुलाई, कुछ भी है, तो ये डेफिनिट है कि वह मार्च से जो है यह काम कर रहा है, तो एक डेफिनिट है कब से कर रहा है, कि मार्च से कर रहा है, तो डेफिनिट टाइम हो गया, तो उसके लिए सिंस आएगा। मंडे, जैसे डेज के दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी है, जैसे कि वो मंडे से स्कूल जा रहा है, तो एक डेफिनेट टाइम हो गया, कब से जा रहा है, कि मंडे से जा रहा है स्कूल। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम हो रहा है यहाँ पर, तो उससे पहले सिंस आएगा। ठीक है, मॉर्निंग है, ये डेफिनेट टाइम है, तो इससे पहले सिंस आएगा। और फॉर कहाँ पर आता है, जहाँ पर इनडेफिनिट टाइम शो होता है उसके लिए फॉर लगाते हैं। जैसे आवर्स है, जैसे कि वह जो है 2 घंटे से वर्क कर रहा है, लेकिन 2 घंटे से कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 घंटे से मतलब कब से कर रहा है, कि भाई 3 बजे से कर रहा है, 4 बजे से कर रहा है, 6 बजे से कर रहा है, 8 बजे, मतलब डेफिनेट नहीं है टाइम। इनडेफिनेट टाइम है ना, कि घंटों से कर रहा है, ये पता नहीं कौन से टाइम से कर रहा है, कितने बजे से कर रहा है। मंथ, जैसे कि वो 2 महीने से स्कूल जा रहा है या 2 महीने से ये बुक पढ़ रहा है, अब ये पता नहीं ये कौन से महीने से पढ़ रहा है, बस ये तो बताया गया कि 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, डेफिनेट नहीं है ना, इनडेफिनेट है, तो इससे पहले फॉर आएगा। डेज हैं, जैसे कि 2 दिन से वह बाहर जा रहा है या 3 दिन से इस वर्क को कर रहा है, तो इसमें भी एग्जैक्ट डे का पता नहीं है कि वो किस दिन से कर रहा है, कि मंडे से कर रहा है, फ्राइडे से कर रहा है, या सैटरडे से कर रहा है, या ट्यूसडे से कर रहा है, बस ये बता दिया कि इतने दिन से कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी इनडेफिनिट टाइम है। तो जो इनडेफिनिट टाइम होता है उससे पहले फॉर, और जो डेफिनिट टाइम आता है उससे पहले सिंस। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ वह सुबह से पत्र लिख रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रहा है, लास्ट में है। अब इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये, और देख लीजिए कि इसमें टाइम तो नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है कब से पत्र लिख रहा है, वो सुबह से पत्र लिख रहा है, टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ हैज़ बीन लगता है। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ बीन लग जाएगा। ठीक है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग, ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ लेटर, और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम से पहले। टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। डेफिनेट टाइम में मॉर्निंग, तो इससे पहले सिंस का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो टाइम से पहले होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब ऐसे ही वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अब इसके साथ लग जाएगा हैव बीन। ठीक है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ दी गई है, प्लेइंग। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, वो भी इसके अकॉर्डिंग। टाइम देखेंगे कि टाइम कैसा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट। अब देखिए 2 आवर्स, 2 घंटे हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है कि कितने बजे से है, ओनली 2 आवर्स है। ठीक है, तो इनडेफिनेट टाइम है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा इसका। क्लियर, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो बेटा ये आपके जो हैं आज प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आपके 2 टेंस और बची हैं, एक पास्ट और एक फ्यूचर। उसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो सब लेकर आऊँगी आपके लिए। लेकिन इसमें बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपकी समझ में आया या नहीं आया, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको जो है एक एक टेंस और विद ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए, मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।